दोस्तों, मोदी सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है। चलिए इसे समझते हैं। पहले समझते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। जब भी लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार की सदन में सांसदों की संख्या कम हो गई हो या कोई गंभीर विषय हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह और जिम्मेदार है। इसका सीधा मतलब है सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। अगर सरकार सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाई तो प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन होना जरूरी है। इसके बाद लोकसभा में इस पर चर्चा और बहस होगी और लास्ट दिन वोटिंग होगी। इसमें 543 सीटों में से 50% प्लस 1 यानी कि 273 सीटें होनी चाहिए। अगर हम इस आए हुए प्रस्ताव की बात करें तो गौरव गोगोई, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सदन में ये प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष का यह प्रस्ताव स्वीकार किया। तो क्या सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है? चलिए जानते हैं। एनडीए सरकार के पास 331 सांसद हैं। तो ये प्रस्ताव क्यों लाया गया? मणिपुर वायलेंस, क्योंकि 3 मई से शुरू हुए मणिपुर वायलेंस से हर दिन एक बुरी खबर आ रही है। घर, कार, एम्बुलेंस, बस सभी को जलाया जा रहा है। इस हिंसा का शिकार बच्चे, औरतें और आम नागरिक हो रहे हैं। मणिपुर पिछले 2.5 महीने से जल रहा है। अब समझते हैं विपक्ष क्या कहता है। विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव लाने की असली वजह है कि मणिपुर हिंसा पर बहस व चर्चा हो और इस विषय पर वोटिंग हो। मानसून सत्र तो चल रहा है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? क्योंकि विपक्षी सांसद चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी संसद में आकर इस पर चर्चा करें। लेकिन मानसून सत्र से पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा और महिलाओं के अत्याचार पर संसद के बाहर बोले। इसमें विपक्ष को लगता है पीएम मोदी का बयान एक राजनीतिक बयान था और उन्हें सदन में आकर बोलना चाहिए था। लेकिन सबको पता है कि मोदी गवर्नमेंट के पास पूर्ण बहुमत है और वह सदन में इसे साबित भी कर देगी। पर विपक्ष द्वारा लोगों के सामने यह दिखाया जा रहा है कि सरकार इस मामले को रोकने में नाकाम रही। अब अविश्वास प्रस्ताव की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। देश में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 3 बार सरकार गिर भी गई है। 1963 में पहली बार जेपी कृपलानी जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ यह लेकर आए। सबसे ज्यादा यह प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार लाया गया। मोदी सरकार पर यह प्रस्ताव दूसरी बार लाया गया है। इसके बाद इस प्रस्ताव को लेकर सदन में बहस और चर्चा होगी, फिर उसके बाद वोटिंग होगी। इसके बाद सरकार को विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा और बहुमत साबित करना पड़ेगा। अगर बहुमत साबित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। आपका अविश्वास प्रस्ताव को लेकर क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।